दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्ढा आपके सामने एस्ट्रो हीलर चैनल से। इस महीने की 29 तारीख को एक ग्रह है जिसे हम बुध कहते हैं, वो एक राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी कि धनु राशि को छोड़ करके वो मकर राशि में जा रहे हैं, जहाँ पे पहले से ही उसी राशि के स्वामी शनिदेव वहाँ पर विराजमान हैं, यानी कि उनकी मुलाकात हो रही है शनिदेव से। बुध जो ग्रह है उससे हम विचार किस बात का करते हैं? आपकी बुद्धि का, आप किस तरह के कम्युनिकेशन है, वार्तालाप कैसे करते हैं आप, और कम्युनिकेशन रिटन या तो फिर वर्बल हो या ईमेल के मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसीलिए इसे हम इस बात का भी कारक मान सकते हैं कि मार्केटिंग, सेल्स, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सभी बातों का विचार हम बुध को देख करके करते हैं। अब 29 तारीख के बाद जो कुंडली बनेगी काल पुरुष के हिसाब से, वो कुछ इस तरह से होगी, जहां पर आप देखोगे कि बुध काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो तीसरे घर और छठे घर के मालिक होकर के वो 10वें घर में शनिदेव से मिल रहे हैं। तीसरा घर है वो कम्युनिकेशन और ट्रैवल बताता है, खास करके मास मीडिया कम्युनिकेशन भी है उसमें। और यहाँ पे छठा घर जो है वो बीमारी, डिजीज, लोन का है। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो मैं खास करके डिजीज को लेके करूँगा। यहाँ पे दोनों ही घरों को लेकर के इनके स्वामी हो करके बुध शनिदेव के पास जा रहे हैं। शनिदेव जो है कर्म स्थान में बैठे हैं और वो कर्मों के स्वामी भी हैं। यहाँ पे शनिदेव हम जानते हैं कि वो हर चीज को पे अंकुश लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन में लेके आते हैं। वो हर काम को सही तरीके से करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। यहाँ पे अगर तीसरा घर और छठा घर अगर बुध अगर शनिदेव से मिल रहा है तो सीधी सी बात है, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो पहले अच्छी बातें देख पा रहा हूँ, ये तो मैं आपको बता दूं कि कर्म स्थान के अंदर जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, इंजीनियरिंग वगैरह जो है, उनके लिए मैं एक अच्छी ग्रोथ देख रहा हूँ। लेकिन साथ साथ में बात ये भी है कि क्योंकि ट्रैवल यानी कि तीसरे घर के मालिक होकर के, छठे घर के मालिक होकर के बुध अगर बैठे हैं, तो वहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ट्रैवल और डिजीज, ये सबको लेकर पे एक प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि यात्रा पे अंकुश लग सकता है। हो सकता है कि कोविड का जो आजकल बातें चल रही है तो रिस्ट्रिक्शन आ जाए आपके ट्रैवल पे। मैं नहीं कहता पूरी तरह से लॉकडाउन होगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शन होने की पूरी संभावना दिखती है। वहीं पर हमें समझना होगा कि साथ साथ में आप देखोगे कुछ दिनों में सूर्य जो अभी धनु राशि में है वो भी मकर संक्रांति पे यहाँ पर आ जाएंगे 14 तारीख को। यानी कि फिर एक युति बन रही है शनिदेव की, बुध की और सूर्य की। सूर्य और शनिदेव का एक ही घर में युति बनाना ये अपने आप में भी एक है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर 5वें घर के मालिक है। फिफ्थ हाउस क्या है? शेयर मार्केट है, स्पेक्यूलेशन है, आपके बच्चे हैं, रोमांस है, ये यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। उससे परे अगर हटके देखोगे तो आपको बता दूं कि चौथा घर प्रजा का है, मतलब मासिस का है, और मासिस की जो आमदनी होती है उसी टैक्स से हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को पे करते हैं। यहाँ पे उस चीज को लेकर के भी संभावना बनी हुई है। छठा घर बैंकिंग का भी है, क्योंकि ये बैंक लोन वगैरह की बात करता है। बैंकिंग को लेकर के भी कुछ समस्या आपको दिख रही है यहाँ पे। अब बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि जब भी आप वीडियो बनाते तो क्या मुझे इसे लग्न से देखना चाहिए या चंद्र राशि से देखना चाहिए। मैं आपको कैसे देखना है इसके बारे में आपके सामने कुछ बात करना चाहता हूं। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं अगर एक व्यक्ति है जो किसी रास्ते के इस ओर खड़ा है और रास्ते के उस तरफ एक बहुत बड़ा बंगला है, उस बंगले में एक व्यक्ति रहता है, उसके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है।
ये जो व्यक्ति की का जो दृष्टिकोण है, जो इसका परसेप्शन है उस बंगले को देखने का, या उस बंगले में से निकलता हुआ जो इंसान है, उसके दिमाग में क्या बैठेगा? उसके दिमाग में बैठेगा, अरे एक बहुत ही लखपति करोड़पति इंसान अपनी बड़ी गाड़ी में एक बड़े बंगले में, हाय हाय हाय, कितनी कितनी खुशी की बात है। ये हुआ आपका लग्न, यानी कि आपका वातावरण क्या है, आप किस वातावरण में हो। अब होती है बात कि वो जो व्यक्ति है जो उस बंगले से नीचे उतर के अपनी गाड़ी में बैठ रहा है, क्या हमें पता है कि वो घर में हो सकता है झगड़ा करके निकला हो, गुस्से में हो, डिप्रेशन में हो, इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी उसको जिंदगी में सुख नहीं मिल रहा हो, 10 बीमारियां हो, नहीं पता, राइट। इसे हम कहते हैं चंद्रमा से देखना, कि आपका जो दिमाग है, विचार जो है वो किस तरह से है और आपका लग्न किस तरह से है। लग्न आपको पूरी एक एनवायरनमेंट देता है। अब ये परिस्थिति को आप चेंज कर लीजिए। आप हो सकता है कि एक इंसान किसी बस्ती में, एक छोटे से घर में, एक झोपड़ी में रहता है, तो इस तरफ खड़ा हुआ इंसान लग्न को देख के बोलेगा, अरे बेचारा गरीब इंसान बड़ा परेशान होगा। लेकिन अंदर बैठा इंसान, चंद्र राशि, बहुत खुश है, क्योंकि उसको जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, वो संतुष्ट है, उसको भगवान ने जो भी दिया उससे बहुत संतुष्ट है वो। ये होता है फर्क एक लग्न में और एक चंद्र राशि में। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें दोनों ही चीजें देख करके आपको समझ में आए कि मेरे आसपास का वातावरण, मेरी परिस्थितियां इस तरह की होंगी, लेकिन उस वक्त मेरा सोचने का तरीका, मेरे व्यवहार में, मेरे इमोशंस में किस तरह की बातें होंगी, दोनों को ही आप स्टडी करेंगे तो आप एक इसमें एक समीकरण बन जाएगा आपका, और आपको क्या सच्चाई है ये समझ में आ सकती है। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो चलो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम सब राशियों पे बात करते हैं, लग्नों पे बात करते हैं। और सबसे पहले इस श्रृंखला में जो है वो है मेष राशि। तो मित्रों, सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के, छठे घर के स्वामी होकर के बुध आपके 10वें घर में, कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आप जो भी काम करते हो उसको लेकर के आप काफ़ी सीरियस हो रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात भी है। और शनि देव का और कुछ दिनों में फिर सूर्य का साथ में आना, बुध के साथ में, आप ऐसे कुछ फैसले लोगे कि जहाँ पर मुझे क्या चीज़ पहले करनी है उसके बारे में पूरा प्लानिंग करोगे, और इसकी वजह से आपका नाम, शोहरत वगैरह बढ़ भी रही है। लोग आपको उसकी सराहना कर रहे हैं, इनकम बढ़ रही है आपकी, आपका जो परिश्रम है, आपका हार्डवर्क है, उसके वजह से आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। खास करके अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आपका यकायक दिल करेगा कि आप लोगों की मदद करें। अब मदद किसी भी तरह से हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो हीलर बन जाते हैं, यानी कि उसको होता है ना काउंसलिंग करना, किसी से बात करना और उसको हील करना। अब आगे बढ़ के लोगों की मदद करने की कोशिश करोगे। अब जैसे मदद की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर आपका फील्ड, अगर आप डाइटिशियन हो, डॉक्टर हो या एक नर्स हो, तो ये भी तो एक सेवा भाव है, इसके लिए भी आपका काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो, अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप अगर अपने काम को बदलना चाह रहे हो, यानी कि चेंज करना चाह रहे हो, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया है अभी हाल फिलहाल में, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके दरवाजे खुल रहे हैं। आपको आपके भाई बहनों का पूरा साथ मिल रहा है, पिताजी का आशीर्वाद मिल रहा है, और इस वजह से आप आगे बढ़ भी रहे हो। दोस्त यार भी आपके साथ में थोड़ा सा ट्रैवल के लिए घूमने को निकल सकते हैं, बिकॉज तीसरा घर भी है यहाँ पे। सो हाँ, अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं, यानी कि ब्लॉग लिखते हैं या कुछ कविताएं लिखते हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। हो सकता है कि आपके जो आर्टिकल जो आप लिख रहे हो वो पब्लिश भी हो जाए, या उस ब्लॉग को बहुत अच्छे लाइक्स मिले, या जो भी कुछ हो। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। अब इनके लिए आपको देखना होगा कि आपके दूसरे घर के और 5वें घर के मालिक होकर के बुध आपके नवम स्थान में, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। ये आपके लिए पैसा, नसीब, सब कुछ लेके आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए, ये गोचर काफ़ी अच्छा है।
आगे की पढ़ाई, हायर एजुकेशन के लिए ये समय बहुत अच्छा है, खास करके अगर आप विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हो, समय बहुत अच्छा है। प्यार में, फैमिली में, सब जगह पे शांति है, प्यार है, मोहब्बत है। बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छा है, अच्छा समय है आपके लिए। आप चाहो तो आगे की पढ़ाई, और खास करके अगर आपका दिल करता है कि आप कोई पढ़ाई कानून को लेकर के करना चाहते हो, लॉ को लेकर के, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप बहुत सा पैसा कमा भी रहे हो और बचा भी रहे हो, और इसमें आपको आपके भाई बहनों की भी काफ़ी कुछ मदद मिल रही है। आप अगर कहीं ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे हो सकता है कि आप एक लॉयर हो, या आप एक जज हो, या कानून से संबंधित कोई भी चीज़ हो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय मेरे को दिखाई पड़ रहा है। यकायक आपका जो रुझान है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो धार्मिक किताबों में, धार्मिक कार्यों में, इन जगहों पे आपका लगना शुरू हो जाएगा। ट्रैवल करने की इच्छा भी होगी, ट्रैवल करना चाहोगे भी, और ट्रैवल आप करोगे भी। और ये ट्रैवल, खास करके जो ये यात्रा होगी, वो कुछ सीखने के लिए हो सकती है, कि आपको जाकर के कुछ सीखना है। और इस वक्त आप एक बहुत अच्छे सलाहकार का रोल अदा कर सकते हैं आप। अगर आप अपने फैमिली के किसी बिजनेस में हो तो भी आपके लिए टाइम बहुत फेवरेबल है। अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। या तो फिर रोमांस रोमांटिक रिलेशन में हो, लेकिन अभी तक आपने उस लड़के को या उस लड़की को आपके माँ बाप से नहीं मिलाया, तो अब मिलाने का बिल्कुल सही समय आ चुका है। ओके, आराम आराम से हो जाएगा, काम आपका बनता है, डोंट वरी। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए आपके पहले घर के, चौथे घर के मालिक होकर के, लग्न के और चौथे घर के दोनों केंद्र के मालिक होकर के अष्टम पड़ गए हैं। ये थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर देख पा रहा हूँ कि आप बहुत से लोगों को आकर्षित करोगे आपकी वाणी से, यानी कि बात करने से, मिमिक्री करने से, और चुटकुला सुनाने में आप बहुत अच्छे होंगे। किसी भी ग्रुप में होंगे तो हमें बहुत शोर शराबा करोगे आप वहाँ पे। कुछ लोगों को पैसों को लेकर के थोड़ी सी कमी आ सकती है, तो ठीक है, वो कुछ समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। आपके प्यार के साथ में या आपके घर पे थोड़ा बहुत अनबन होने की चांसेस है, तो उसमें ज़रा आपको साथ संभालना होगा। हो सकता है पैसे कम है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ट हो रही है, तो रिलैक्स रहो थोड़ा से। आपका नाम, आपकी इज्जत, आपका रुतबा सोसाइटी में बढ़ रहा है। यकायक आप अपनी उम्र से कम दिखने लगे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे, बोलेंगे अरे वाह क्या बात है। और आप में एक मस्ती आ रही है, एक मतलब ना, एक चंचलपन आप में आ रहा है, बुद्ध चंचलपन, वो है ही एक युवराज। तो आप बातों से लोगों को कन्विंस कर रहे हो, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। हेल्थ को लेकर के दो चीज़ का ख्याल रखना। त्वचा यानी कि स्किन से संबंधित या तो फिर नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई चीज़ आपको परेशान कर सकती है, तो उसका आपको खाली ध्यान रखना पड़ेगा। खाना खाने पीने पे भी ध्यान रखिएगा। हो सके तो थोड़े बहुत मेडिटेशन और अपने माइंड को रिलैक्स करो। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है फैमिली मेम्बर्स के साथ में, खास करके माँ के साथ में, तो ज़रा वहाँ पर ज़रा अपने आप को बचाए रखना। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट था और बीच में आपका वो इंटरेस्ट चला गया था, तो फिर इंटरेस्ट भी लौट के आ रहा है। बहुत से लोग हैं जो जिनको ऐसा लगेगा कि लोग आपको मिस जज कर रहे हैं, या जज कर रहे हैं, या मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, मेरी मानसिक जो तिथि है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपको परेशान करे। आपका यकायक ऐसी पढ़ाइयों पे ध्यान जाना शुरू हो जाएगा, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, जो आठवें घर से संबंधित पढ़ाई कौन सी होती है, एस्ट्रोलॉजी भी उसी में आती है। टैरो है, रेकी है, न्यूमरोलॉजी है, ये सब विद्याएं जो होती है ना, उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और आपके 12वें घर के मालिक होकर के बुध आपके 7वें घर में बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपको फाइनेंशियली काफ़ी फायदा दिलवा सकता है ये जो गोचर है। कुछ लोग हैं जो
या तो प्यार में हैं या तो प्यार में पड़ सकते हैं, और फिर वो रोमांस जो है वो आगे जाकर के शादी में तब्दील हो जाएगा। और मैंने आपको हमेशा कहा है, एक कार्ड मुझे भेज दिया करो, तो मैं, और पहले बता दिया करो, मैं खाना वाना घर में ना बनाऊं फिर मैं। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि फैमिली के अंदर काफ़ी फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। उस फंक्शन में भी मैं आ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शादीशुदा होने के बावजूद भी आप अपने जो स्पाउस है, जो आपके जीवन साथी है, उससे एक अलगपन आपको पता ऐसा लगेगा कि आप लोग आपस में थोड़ी सी दूरियां पैदा हो रही है, तो उसको ज़रा संभालना पड़ा है, उस बात को ज़रा संभाल लो। मिसअंडरस्टैंडिंग मत होने दो पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। अगर आप सिंगल हो और अब तक कोई आपसे टकराया नहीं है, ओके, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, आपके फैमिली के थ्रू या तो आपके फ्रेंड के थ्रू कोई टकरा रहा है, देखो, है ना, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आप एक छोटी मोटी यात्रा करने के लिए भी जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपनी वाइफ के साथ में भी, अगर शादी हो चुकी है तब। आपका इस वक्त जो दिमाग काम कर रहा है बहुत लॉजिकल काम कर रहा है, बहुत प्रैक्टिकल काम कर रहा है, और ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा दिलाएगी। जो भी डिसीजन लोगे आप, जो भी आप, वो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे आपको। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है आपको। अगर आप कोई नई जगह पे आप बिजनेस करते हो, काम कर रहे हो, वहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत आपको, आपके जो नीचे के जो लोग हैं काम करते हैं, उनके साथ में थोड़ा सा अनबन होने की संभावना है, जिससे आपके बिजनेस में थोड़ा सा असर पड़ेगा उसका। फिर भी मैं इतना देख पा रहा हूँ कि अगर फॉरेन फॉरेन मार्केट से आपको कोई लेना देना है तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने जा रहा है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके दूसरे घर के और आपके जो 11वें घर के मालिक होकर के बुध आपके 6ठे स्थान में बैठे हैं। अब देखिए, दूसरा घर परिवार का है, फैमिली का है, जहाँ पे धन भाव भी कहते हैं। 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, 6ठे घर में बैठे हुए। ये आपको ज़रूर कामयाबी देगा, लेकिन मेहनत करवाने के बाद। अगर कोर्ट कचहरी में कहीं पे मामला फंसा हुआ है तो आप उसमें जीत हासिल कर सकते हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आपकी आमदनी अच्छी होगी, करियर में ग्रोथ अच्छा होगा। हो सकता है कुछ आपको फैमिली मेंबर्स के साथ में या मम्मी के साथ में खास, माँ के साथ में खास, थोड़ा सा बहसबाजी हो जाए। आपके खर्चे आप संभाल नहीं पा रहे हो, बहुत खर्चा कर रहे हो, और उसके वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन आ रहा है कि भाई मैं पैसा बचा क्यों नहीं पा रहा हूँ। अब कैसे बचाओगे जब आप जाके मॉल में खड़े हो जाओगे और खर्चा ही करते जाओगे। तो आप बैंक लोन लेने की भी कोशिश कर रहे हो, और वो बैंक लोन आपका सैंक्शन भी हो जाएगा, अप्रूव भी हो जाएगा। और अगर आप वाकई किसी बैंक में काम करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है ये। मार्केटिंग और सेल्स में हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है ये। अगर आप अपने नौकरी से मतलब एक चेंज चाहते हो, नौकरी छोड़ के कोई अलग जगह पे, चाहे वो जॉब चेंज भी हो या लोकेशन चेंज भी हो, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है आपका। किसी दोस्त के साथ में या कुछ दोस्तों के साथ में थोड़ा बहुत कहा सुनी हो सकती है, जिसके वजह से वो थोड़ा सा, वो होता है ना, कट्टी, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, फिर बाद में बट्टी हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट जो साइन है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आपके लग्न के और आपके 10वें घर के मालिक होकर के बुध आपके 5वें घर में बैठ रहे हैं। अच्छी सिचुएशन कह सकता हूँ। आप अगर पूरी तरह से सक्सेस देख रहे हो और हर तरह से ये आपको फ़ायदा दिलाने जा रहा है। खास करके अगर आप किसी क्रिएटिव वर्क में हो तो आपका नाम भी अच्छा है और पैसा भी अच्छा आपको आ रहा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, यानी कि मॉडलिंग में, एक्टिंग में, डिज़ाइनिंग में, इस चीज़ों में हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मास मीडिया, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको सक्सेस मिल सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तभी भी आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। खास करके अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में लॉ एजेंसीज में अगर आप काम कर रहे हो, जैसे कि आप हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से आप एक लॉयर हो या जज हो, या आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे आपके कंट्रोल में वो जो पूरा जो
एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके हाथ में है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रह सकता है। आपका अचानक से इंटरेस्ट फिलॉसफी में, रिलीजन की किताबों में, उनमें उनमें पढ़ सकता है, और खाली पढ़ोगे नहीं, आप उसको फिर दूसरों से वो कहते हैं ना, उसको प्रीच भी करोगे आप। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान काफ़ी अच्छा लग रहा है पढ़ाई में, और बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी हो तो भी आप उसको बहुत आसानी से समझ पाओगे। आप फिलहाल अपनी जो लिखने की कला है या बोलने की कला है, उस पर आप काम कर रहे हो, और वो बहुत इम्प्रोवाइज भी करोगे आप हुए, और ये आपको काफ़ी फ़ायदा दिलाने जाएगा आपके एग्जाम्स में भी और अदरवाइज ऑल्सो। आप चाहो तो आप आपकी जो भी हॉबी हो, जो भी आपकी हॉबी हो, उसको आप अपने प्रोफेशन में चेंज कर सकते हो, और करना चाहो तो अच्छा समय है आपके लिए। ये अच्छा समय है अगर आप शादीशुदा हो, और अगर आप बच्चे की इच्छा रखते हैं तो हो सकता है कि आपकी वाइफ कंसीव कर ले। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के लिए आपके नवम स्थान के और 12वें घर के दोनों ही घर जो हैं, ये फॉरेन कंट्री से, हायर एजुकेशन से संबंध रखते हैं। वो चौथे घर में है जो कि सुख भाव है। तो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि लिब्रा, तुला राशि के लिए ये काफ़ी अच्छा समय होगा, और आपको सक्सेस मिल रही है, कामयाबी मिल रही है आपको, लेकिन मेहनत के बाद ही मिलेगी, और पूरी तरह से मिलेगी आपको। आपकी इनकम अच्छी हो रही है, मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस, थोड़ा बहुत अनबन कहासुनी हो सकती है फैमिली मेम्बर के साथ में। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो थोड़ा बहुत आपके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, बट घबराना नहीं, शनिदेव देख लेंगे उनको। पैसा बहुत खर्च कर रहे हो आप, और खास करके मटेरियल चीज़ों पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो आप, वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए आप। माँ से आपको काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलने जा रहा है, लेकिन माँ की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। माँ की तबीयत का ज़रा ध्यान रखना। अगर आप प्रॉपर्टी में किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अच्छा समय है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए वेट कर रहे हो, वो आपको मिल सकती है। गाड़ी खरीदना चाहते हो तो गाड़ी आप ले सकते हो। और जैसे मैंने कहा था कि अगर आप काम करते हो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, लॉ के डिपार्टमेंट में, अकाउंटेंसी में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप एक विद्यार्थी हो और पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हो, अच्छा समय है आपके लिए। अगर आप अपने फैमिली के बिजनेस में ही आप उनका हाथ बटाते हो तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा है, और लोग आपकी बहुत सराहना भी करेंगे, क्योंकि आपका जो काम करने का तरीका है लोगों को पसंद आएगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं इसे, हम घर से बैठ के भी काम कर रहे हो तो भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने जा रहा है, आपकी इनकम बढ़ रही है वहाँ पे भी। अगर आप दूर की यात्रा करने की, फैमिली के साथ में भी हो सकता है, करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर आपका वो कहते हैं ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं हमसे, अभी उसमें हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं है, हिंदी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी मुझे। ओके, फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहेगा, हाजिर जवाब रहोगे, मस्ती करोगे, मिमिक्री करोगे, अच्छा समय है। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके 8वें घर के और आपके 11वें घर के मालिक होकर के बुध आपके तीसरे घर में भ्रमण करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। 11वां घर, 8वां घर और तीसरा घर। अगर आप स्पोर्ट्स में या तो टीचिंग में ऐसी किसी जगह पे काम करते हो तो प्रमोशन के पूरी चांसेस हैं। वहीं पर क्योंकि तीसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है तो आपका नाम हो सकता है। अगर आप मीडिया में, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग, इसमें आपको फेवरेबल टाइम है आपके लिए। ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नौकरी चेंज करना चाहो तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपका जो दोस्तों के साथ में जो रिलेशन है, ओके, वो भी बहुत अच्छा है, और काफ़ी दोस्त हैं जो आपकी मदद करेंगे आपके प्रोफेशन के अंदर भी, और आपको बढ़ावा मिलेगा। यस, थोड़ा सा आपको ट्रबल हो सकता है, क्योंकि ऑफिस में जो पॉलिटिक्स चलती है ना, हर जगह चलती है। ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स ना चलती हो। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लोग आपको नीचा करने की कोशिश करेंगे। वो
जाने दो, वो पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हो तो ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं, आप ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो गलत रास्ते से, लेकिन मत करना। शनिदेव देख रहे हैं, शनिदेव आपको पकड़ा देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाओगे आप, ऐसी चीज़ों में हाथ मत डालना। हाँ, थोड़ा सा आप अपने भाई बहनों के साथ में थोड़ी बहुत कहा सुनी हो सकती है, तो आप उस सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ध्यान मत दीजिएगा। सेहत का भी ख्याल रखिएगा, सीजनल जो फ्लू वगैरह है वही हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपके 7वें घर के और 10वें घर के मालिक होकर के आपके दूसरे भाव में बैठ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर सेकेंड हाउस जो है वो आपके वेल्थ का है, फैमिली का है, फैमिली वैल्यूज का है। सेवेंथ हाउस जो है वो आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, बिजनेस का, ऑडियंस का है। और 10वां घर जो है वो आपका कार्य क्षेत्र है, आपका कर्म स्थान है। अब देखिए, धनु राशि वाले वैसे भी बहुत जल्दी पूरी तरह से 37.5 से बाहर आ रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था आप लोग के लिए वक्त अच्छा आता ही जा रहा है। पैसा बना रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, लक आपका खुल रहा है, काफ़ी कुछ मनी सेव कर रहे हो आप, और बहुत कंफर्टेबल लाइफ आपके सामने अभी है, आ रही है। अलग अलग जगह से पैसे आप अर्जित कर सकते हो, कमा सकते हो। घर में कुछ अच्छा वातावरण है, कुछ सेलिब्रेशन भी है, कुछ हो सकता है। आपका आपका दूसरे दूसरे लोगों को कन्विंस करने का जो पावर है और आप में जो ऊर्जा है, उससे आप दूसरे लोगों को अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। आप काफ़ी चीयरफुल रहोगे, और फैमिली के अंदर मस्ती वस्ती होगी, मिमिक्री करोगे, जोक्स वगैरह करोगे, मज़ा आएगा आपको। आपके दूसरे मेंबर्स के साथ में, फैमिली के मेंबर के साथ में, खास करके माँ के साथ में अच्छे से एक तालमेल बैठ रहा है। आप अगर शादीशुदा हो तो अब जाकर के बीवी के साथ में थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है, अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, गुड। और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहा है, अच्छी बात है। और अगर अब तक शादी नहीं हुई है, आप सिंगल हो तो, और आप ढूंढ रहे हो, तो आपकी तलाश पूर्ण होने जा रही है। आपको आपका सोलमेट मिल रहा है, और मिल भी कहाँ से रहा है, फैमिली के अंदर से ही, या तो दोस्तों के बीच में से मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो देखो ज़रा आराम से, थोड़ा दूरबीन दूरबीन लेके चला करो, दिखेगा आपको कुछ ना। बिजनेस अगर आपने कोई चालू किया है, नया कोई बिजनेस है, तो वहाँ पर भी आपका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता आके ग्रो कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी जगह पे काम करते हो, खास करके अगर कोई अकाउंटेंसी में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में, सॉलिसिटर फर्म में, तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने जा रहा है। अच्छी इनकम है, अच्छा बोनस आ सकता है आपके हाथ में, हर तरह लिहाज से समय आपके लिए अच्छा है। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके छठे घर के और आपके 9th हाउस के, 9वें घर के मालिक होकर के आपके लगन में बैठ रहे हैं बुध, शनिदेव के साथ में, और बहुत जल्दी सूर्य भी वहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि शनिदेव आपको सक्सेस तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम करने के बाद ही देंगे वो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या खुद का बिजनेस है, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपको आ रहा है। हेल्थ थोड़ी छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपकी जितनी भी इच्छाएं थी उनकी पूर्ति होने जा रही है, समय अच्छा आता जा रहा है। आप में एक ऊर्जा है, आप में एक एनर्जी है, एक न्यू एनर्जी है, बहुत इम्प्रेसिव हो, बहुत आर्टिकुलेटेड हो इस टाइम पे आप, तो काफ़ी अच्छा है। सोशल सर्कल आपका बढ़ रहा है, आपका कन्विंसिंग पावर, लोगों को कन्विंस करने का जो पावर है वो आपका बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मार्केटिंग में, अकाउंटेंसी में, लॉ में अगर आपका काम है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं। आपके आपका रिश्ता आपके माँ बाप के साथ में, खास करके पापा के साथ में, बहुत अच्छा होते जा रहा है। आपको पापा की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, लोग वो आपको पूरी तरह से एनकरेज कर रहे हैं कुछ करने के लिए।
इस समय आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और थोड़ा से एनालिटिकल होंगे, मतलब हर बात में छोटी 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 बातों में कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की कोशिश करोगे, वो है। और आप ना कोशिश करोगे, ये आपका एक रुझान पैदा होगा कि मैं ऐसी कुछ किताबें पढ़ूंगा, ऐसा कुछ सब्जेक्ट को लर्न करूं जिसका संबंध मतलब रिलीजन से या ऐसी कुछ चीज़ों से हो जिसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो रहा है। वो मैथोलॉजी की किताबें होती है ना, उस तरह से कुछ तो भी। और हाँ, नींद को लेकर थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है थोड़ा सा, बिकॉज नर्वस सिस्टम, बुध जो है नर्वस सिस्टम को थोड़ा ये करता है। तो चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हो तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ, यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छा मधुर होता जा रहा है। कैश मतलब इनकम इन कैश जिसको बोलते हैं, वो आपके इसमें आ रहा है। और अगर कोई पूर्वजों की प्रॉपर्टी है जिसका कुछ बात चल रही थी, वो भी आपके नाम पे आ सकती है। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। अभी कुंभ राशि वालों के लिए आपके 5वें घर के और आपके 8वें घर के, 5th हाउस और 8th हाउस के मालिक होकर के बुध आपके 12वें 12th हाउस में बैठने जा रहे हैं। अब 8वां घर 12th हाउस में चला जाए तो इसको हम विपरीत योग भी कहते हैं, राजयोग भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक बहुत लंबी यात्रा करने का प्लान बना सकते हो, फॉरेन कंट्री जाने की आपकी बात हो सकती है। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना होगा, थोड़ा सा सब्र आपको रखना होगा। और सब्र ही कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होगा इस टाइम पे। 12वें घर में बुध का होना, अगर आप सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि 12वां घर 8वां घर अगर पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, इतना फेवरेबल टाइम तो नहीं है, ये मॉडरेट ही है। लेकिन हाँ, और ख़ास करके आपको परेशानी आएगी आपके बच्चों से। कोई ना कोई बच्चा आपका बहुत ज़बरदस्त परेशान कर सकता है आपको, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हो, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप विद्यार्थी हो तो मैं आपके लिए बात बताऊँ कि आपके लिए भी समय बहुत बहुत परिश्रम वाला है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी करने के लिए, और मेहनत के साथ साथ में आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये जो जंक फूड होता है ना, बाहर का खाना खाना, ये थोड़ा सा आप कम कर दीजिए, ये आपको थोड़ा तकलीफ में डाल सकता है। मेंटली भी आप थोड़े से परेशान रहोगे, बहुत सी चीज़ें आपके आसपास में चल रही है, तो आपको अपने आप को शांत रखना होगा, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, ठीक हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हो जिसका कोई भी लेना देना लॉ से, अकाउंटेंट से या अकाउंटेंसी से है, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बाहर विदेश यात्रा के लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। अगर आप किसी एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं बिल्कुल आखिरी राशि पे, और वो राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए आपके चौथे घर के 7वें घर के मालिक होकर के बुध आपके 11वें स्थान में बैठ रहे हैं। अरे बाबा, दोनों केंद्र भाव के मालिक होकर के 11वें घर में इच्छा पूर्ति, मेरे ख्याल से ये 12 राशि में सबसे बेस्ट राशि के बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी अच्छा अच्छा कुछ दिख रहा है मुझे। सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, नाम, इज्जत, शोहरत, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। बुध 11वें घर के अंदर शनि देव के साथ में पैसा दिलवा रहा है, इंक्रीमेंट दिलवा रहा है, प्रमोशन दिलवा रहा है। हर टाइप से आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा समय है। आ, मैं ये बोल सकता हूँ कि करियर में भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे कि अगर आप लॉ में काम करते हो, किसी लॉ इन्फोर्समेंट में हो, आर्मी में हो, जहाँ पे डिसिप्लिन एरिया है, और आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट दिख रहा है, और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी दिख रहा है। मतलब आप जो काम कर रहे हो तो है ही, उसके अलावा भी कहीं से पैसा आप अर्जित कर सकते हो। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब वहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी भी है जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डील होने जा रही है। ओके,
और उसको करने में मैं आपसे खाली इतना गुजारिश करूँगा, उस चीज़ को प्रॉपर्टी में या किसी में डील करने में अगर आपको ऐसा लगे किसी भी वक्त कि इसमें किसी टाइप का करप्शन है, कोई गड़बड़ी हो सकती है, आप उसमें हाथ मत डालिएगा। खास करके लैंड को लेके, इसको लेके आप बिल्कुल हाथ मत डालिएगा। आपको पूरा सर्च रिपोर्ट वगैरह निकाल करके देखिएगा कि मैं सही फैसला कर रहा हूँ या कर रही हूँ या नहीं। शादीशुदा जीवन में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फैक्शन है फैमिली में, हैप्पीनेस है, चाहे माँ हो, बच्चा हो, जिसके साथ में भी सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। आपके बात करने का तरीका भी लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत पोलाइटली, बहुत सॉफ्ट बात कर रहे हैं आप। अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो भी आपके एजुकेशन को लेकर के पूरी तरह से सक्सेस दिख रहा है मुझे। मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। और यहीं पे मैं आता हूँ अंत में अपने वीडियो के, और धन्यवाद करता हूँ आपका। लेकिन धन्यवाद करने से पहले मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी मेरे वीडियोस हैं तुरंत आपको उसकी सूचना आपके स्मार्टफोन पे मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।